हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया पहला चैप्टर पद। वैसे आपका ये नवा चैप्टर है, लेकिन काव्य खंड का ये पहला चैप्टर है। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्ति की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। आंसर होगा, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीज़ों से तुलना की गई है। तो भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से तुलना की गई है। भगवान की घन वन से और भक्त की मोर से की गई है। और भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। भगवान की दीपक से की गई है और भक्त की बाती से की गई है। भगवान की मोती से और भक्त की धागे से। और भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से तुलना की गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी। तो इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तो आंसर होगा, अन्य तुकांत शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। फिर आपका अगला प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए, जैसे कि दीपक, बाती। इसी तरह से आंसर होगा इसका चंदन, बांस। चंदन है तो उसमें क्या होगी, बांस होगी, खुशबू होगी, सुगंध होगी। घनवन, मोर, चंद, चकोर, मोती, धागा, सोना, सुहागा, स्वामी, दास। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजु किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजु कहा है। इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। तो जो प्रभु हैं वो कैसे हैं, दीन दुखियों पर दया करते हैं, तो उनको कहा है गरीब निवाजु। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जो हैं वो जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। तो रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है जो ऐसा हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है, दूसरे पद की जा की छोटी जगत को ला गई ता पर तुम्हें डरे, इस पंक्ति का क्या आशय है, क्या मतलब है। तो इसका अर्थ है, रैदास जो थे अछूत माने जाते थे, वो जाति से चमार थे, नीची जाति के थे, इसलिए लोग उनके छूने में भी दोष मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर क्या हुआ, द्रवित हुए। तो भगवान की कृपा से उन्हें महान संत बना दिया गया। तो उन्होंने क्या हुआ, भगवान ने उनको महान संत बना दिया। तो जाके छोट जगह को लागे, तो जिसके छूने से क्या होता था, लोग अपने आप को अछूत मानते थे। ता पर तुम्हें डरे, तो जो रैदास जी हैं वो कहते हैं कि जिनको छूना भी लोगों को गवारा नहीं था, उन पर तुमने कृपा की, उनको महान संत बना दिया। यह है आपका अगला प्रश्न, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। आंसर होगा, रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजु, गुसैया, गोविंद आदि नामों से पुकारा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, जैसे मोरा है, चंद है, बाती है, ज्योति है, और बड़े, राती, छत्रु, धरई, छोटी, तुहीम और गुसैया। तो ये प्रयुक्त शब्द जो है, मोरा, इसका प्रचलित रूप है मोर, चंद का चांद, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, और बरई का जलई, राती का रात या रात्रि, छत्रु का छत्र या छाता, और धरई का धारण करे, छोटी का छूते, तुही का हो जाएगा तुम्ही, गुसैया का हो जाएगा गोसाई। आपका अगला प्रश्न, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, जाकी अंगंग बास समानी, इसका क्या अर्थ है। इसके अर्थ हमने आपको अलग से वीडियो में करवाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि कभी रैदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति रखते हैं, उन्हें बहुत अधिक भक्ति है अपने प्रभु से। तो वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। तो रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं।
जिस तरह चंदन और पानी से बना लेप अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से भर उठा है। जाकी अंग अंग बास समानी, मतलब उनकी जो महक है वो अंग अंग को महसूस हो रही है। तो भगवान की भक्ति करके उनका जो अंग अंग है वो महक गया है। तो उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से भर उठा है और उसकी महक जो है वो अंग अंग को महसूस हो रही है। आपका अगला प्रश्न है, जैसे चितवत चंद चकोरा, इसका क्या भाव है? तो आंसर होगा, भाव यह है कि रैदास अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। उन्हें बहुत अधिक प्रेम है अपने प्रभु से, बहुत अधिक भक्ति करते हैं उनकी। तो वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती हैं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार वे भी अपने आराध्य का दर्शन कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो रैदास जी हैं अपने प्रभु के दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका जो प्रभु है वो हमेशा उनके पास रहे। तो जिस प्रकार जो चकोर पक्षी है चंद्रमा को निहारता रहता है, देखता रहता है चंद्रमा को, उसी प्रकार वो भी अपने आराध्य का दर्शन पाकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता होती है जब वो अपने आराध्य का दर्शन पाते हैं। की अगली पंक्ति है, जाकी जोत बरे दिन रात, इसका क्या मतलब है? तो भाव ये होगा कि जो रैदास जी हैं वो अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति रखते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। तो अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति और प्रेम करने वाला कभी अपने प्रभु को दीपक और खुद को बाती मानता है, मतलब बत्ती मानता है। तो जिस प्रकार दीपक और बाती प्रकाश फैलाते हैं, जैसे कि दीपक और जो बत्ती होती है जब जलते हैं तो प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार कभी अपने मन में प्रभु भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहता है। जाकी जोत परे दिन राती, जिसकी जोत दिन रात बढ़ती रहे, मतलब उनके अंदर जो अनन्य भक्ति है भगवान के प्रति वो हमेशा जलती रहे, वो हमेशा प्रकाशमान रहे, वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो भाव ये है कि अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति एवं प्रेम करने वाला कभी अपने प्रभु को दीपक और खुद को उसकी बाती मानता है, बत्ती मानता है। जिस प्रकार दीपक और बाती प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार कभी अपने मन में प्रभु भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहता है। यह आपका अगला प्रश्न, अगली पंक्ति, ऐसी लाल तुझ बिन कहू न करे। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तो प्रभु की दयालुता, उदारता, गरीबों से विशेष प्रेम करने के विषय में कभी कहते हैं कि हमारे समाज में जो अस्पृश्यता है, मतलब छुआछूत है, उसके कारण जिन लोगों को कुछ लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उन पर दयालु प्रभु असीम कृपा करता है। प्रभु जैसी कृपा उन पर कोई नहीं करता। प्रभु कृपा से अछूत समझे जाने वाले लोग भी आदर के पात्र बन जाते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि जिनको समाज अछूत समझता है, जिनको छूना भी पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु की असीम कृपा ऐसे लोगों पर होती है। तो यही जो लोग हैं जो कि समाज में अछूत माने जाते हैं, उन लोगों को भी जो प्रभु हैं इतनी अधिक कृपा कर देते हैं, उन पर असीम कृपा अपनी बरसाते हैं, जिससे कि जो अछूत समझे जाने वाले लोग हैं वो भी आदर के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी लाल, मतलब ऐसी कृपा तुझ बिन कहू न करे, तेरे बिना कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अगली पंक्ति है, नीचहु ऊंच करई मेरा गोविंद काहू ते न डरे। तो क्या अर्थ हुआ इसका? संत रैदास के प्रभु अत्यंत दयालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनका प्रभु विशेष दया दृष्टि रखता है। तो समाज में जो दीनहीन लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो प्रभु की दया पाकर नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रह जाता। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु, तो जो भगवान है वो नीचों को भी, मतलब जो समाज में नीचे समझे जाते हैं, जिनको लोग अछूत समझते हैं, उनको भी ऊंचा कर देता है। नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देता है भगवान। गोविंदु काहू ते ना डरे, जो गोविंद है भगवान है वो किसी से भी नहीं डरते हैं। अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझे जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। भगवान की अगर कृपा है किसी व्यक्ति पर, तो ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में नीचा समझा जाता है, कोई उसको छूना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, वो व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। उसको किसी चीज़ का, किसी बात का कोई डर नहीं रहता। फिर आपका अगला प्रश्न है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर होगा, पहले पद का केंद्रीय भाव ये है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है।
वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। और दूसरे पद का केंद्रीय भाव ये है कि प्रभु जो है बहुत दयालु है, कृपालु है, सर्वसमर्थ है, निडर है। वो अपनी कृपा से नीच को उच्च बना सकता है, वो उद्धार करता है, किसी का भी उद्धार कर सकता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।